हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में जो हम लोग जिस क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ये टॉपिक जो है बहुत ही अपने आप में एक यूनिक टॉपिक होता है। और इस वीडियो के अंतर्गत जो है आपको एक बेजोड़ जो है कॉन्सेप्ट का और ट्रिक का आपको एकदम बिल्कुल कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो आप ये कहने को लास्ट में बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, वाकई जो है सर ने जो वीडियो बनाई है बहुत ही बेजोड़ कॉन्सेप्ट इसके अंतर्गत इंक्लूड किया हुआ है। तो देखिए प्रश्न किस टाइप के आते हैं, हम किस प्रश्न पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्षेत्रफल में हम लोग बात करेंगे। ये क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ वृत्त से संबंधित सवाल होता है। और एक क्वेश्चन जो सामान्यतः आपसे पूछा जाता है उसको तो आप ट्रिक के माध्यम से लगा लेते हैं, बहुत ही लगा लेते हैं। लेकिन यदि उसमें घुमा दिया जाए या थोड़ा सा इसको अलग कर दिया जाए तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन को या तो आप समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके पास देखिए गणित में मेन जो होता है वो उसका मूल कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप उसके मूल कॉन्सेप्ट को नहीं जानते तो फिर अगर जो है फार्मूला बेस है या ट्रिक बेस है तो आप कर लेंगे, अगर थोड़ा सा घुमा दिया गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। जैसे एक सामान्य सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक वृत्त की त्रिज्या को यदि 50% जो है बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको अच्छे से पता है कि 2D जो संरचना वाला जो दो विमाला वाली आकृति का प्रतिशत वृद्धि कमी वाला फार्मूला होता है वो लगा देते हैं आप a+b और +ab/100। लेकिन यदि इसी में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है पहले से 50% बढ़ा दी जा रही है तो उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी परिधि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी। या ऐसा कुछ सवाल हो जाए कि एक वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी जा रही है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। या ये दे दिया जाए कि एक वृत्त का व्यास 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगा। और या आपसे पूछ दिया जाए कि यदि व्यास को 50% बढ़ाया जा रहा है तो फिर परिधि कितना प्रतिशत बढ़ करके हो जाएगी। कुछ इस टाइप के सवालों का जवाब हम आपको यहाँ पे बेजोड़ कॉन्सेप्ट के साथ, यदि आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो फिर आपको जो है कभी भी ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। और बहुत ही फास्ट ही, क्योंकि मैं स्टार्ट में ही आपसे बोल दिया हूँ कि यहाँ पर जो इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट का और आपको जो है ट्रिक का एक बेजोड़ संगम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से। देखिए यहाँ जो सवाल लिया गया है वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग हटके है। देखिए यहाँ जैसे कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग परिधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि देखिए जो हमारी जो देखिए यहाँ पर ये जो बोल रहा है प्रश्न में कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है पहले से 50% बढ़ा दी गई, तो अब ये कह रहा है कि उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, परिधि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ये समझना होगा। देखिए वास्तव में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये थोड़ा सा वृत्त को समझ लिया। देखिए ये वृत्त का केंद्र होता है और केंद्र से जैसे ही ये जो है परिधि को मिला देंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाती है। और यदि आपका सबसे बड़ी जो जीवा है वो व्यास होती है जो वृत्त के केंद्र से जाती है, यानी यह देखा जाए तो व्यास हो गया, यानी AB यहाँ पे व्यास हो गया और OA और OB त्रिज्याएं हो गई। और परिधि क्या होती है, यही परिधि इसका घेरा है। तो वृत्त की जो परिधि होती है ना, तो वृत्त की परिधि का क्या मतलब है, वृत्त की परिधि बराबर तो एक फार्मूला होता है पाई गुणे व्यास। इसका मतलब आपको समझना है कि जो हमारी परिधि है उसका सीधा सा संबंध व्यास से है। अगर व्यास बढ़ रहा है इसका मतलब परिधि बढ़ रही है, क्योंकि व्यास के डायरेक्ट जो है परिधि होती है। अब क्यों ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ जो पाई है यह एक कांस्टेंट राशि है, एक अचर राशि है, इसका मान नहीं बदलेगा।
इसका मान 22/7 ही होगा हर स्थिति में। तो यह एक कांस्टेंट हो गया, बदलेगा क्या, या तो परिधि बदलेगी या तो व्यास। तो अगर इसे हटा देते हैं तो आप देख रहे हैं कि परिधि का सीधा सा संबंध व्यास से है। और एक चीज समझ लीजिए, अब व्यास का त्रिज्या से क्या संबंध है, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा व्यास होता है ना, वो ठीक त्रिज्या का जो है क्या होता है, दोगुना होता है। जब त्रिज्या का दोगुना व्यास हो रहा है, इसका मतलब जरा देखिए, यहां जो 2a है, ये 2 जो देखा जाए तो एक अचर राशि है। अब इसका मतलब बदल क्या सकता है, r बदलेगा आपका। तो कहने का मतलब यहां भी देखा जाए तो व्यास का सीधा सा संबंध त्रिज्या से है। इसका मतलब त्रिज्या बढ़ रही है तो उसी के हिसाब से व्यास भी बढ़ेगा। अगर त्रिज्या दोगुना बढ़ाइएगा तो व्यास भी दोगुना बढ़ जाएगा। अगर व्यास को दोगुना बढ़ाइएगा तो इसका मतलब परिधि भी दोगुना हो जाएगी। तो एक तरह से रिलेशन देखा जाए तो जो परिधि है ना, वो व्यास के भी डायरेक्ट होती है और देखा जाए तो त्रिज्या के भी डायरेक्ट होती है। एक चीज आपको अच्छे से समझ लेना है, अगर त्रिज्या बढ़ रही है इसका मतलब परिधि जरूर बढ़ेगी। जैसे देखिए, अगर ये इतना बड़ा, ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का वृत्त है तो ये घेरा बन रहा है। अगर इसी को 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या आप ले लीजिएगा तो इसका घेरा और बड़ा बनेगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये बढ़ती है ठीक वैसे वैसे यह भी बढ़ती है। और जैसे जैसे अगर आप त्रिज्या बढ़ रही है तो इसका मतलब देखिए, यहाँ व्यास 10 है और यहाँ लेकिन ये 10 है, तो ये व्यास क्या हो गया, 20। तो इसका मतलब आपको ये अच्छे से माइंड मैप होना चाहिए कि जो हमारी त्रिज्या होती है उसका सीधा सा संबंध व्यास से है और सीधा सा संबंध परिधि से है। तो आप अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आगे की बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है वो ये कह रहा है कि भाई एक जो है वृत्त है उसकी त्रिज्या पहले से 50% बढ़ा दी गई, तो उसकी परिधि कितना प्रतिशत बढ़ के हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सेम वही बढ़ेगी। जैसे 50% त्रिज्या बढ़ी है तो परिधि भी 50% बढ़ेगी। अब आपका सवाल होगा क्यों ऐसा, तो क्यों की जानकारी मैं दे चुका हूं कि परिधि का सीधा सा संबंध, परिधि का मतलब 2πr है और परिधि का मतलब हो गया ये नियत है दोनों, तो परिधि का संबंध सीधा r से हो गया। यानी इसका मतलब त्रिज्या 50% बढ़ रही है तो परिधि भी 50 बढ़ेगी। समझ लीजिएगा, घेरा बढ़ाइएगा तो रेडियस बढ़ेगा तो घेरा भी बढ़ेगा। तो इस सवाल में जो जवाब होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक वृत्त की त्रिज्या पहले से 50% बढ़ाई जा रही है, उसकी परिधि कितना बढ़ करके हो जाएगी, तो आप तत्काल बता दें परिधि कितना बढ़ेगी, सीधा सा जो है वह भी 50 बढ़ेगी। लेकिन क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, अब चलिए बात करते हैं। तो देखिए, किसी भी आकृति, चाहे जितनी भी आपकी समतल आकृतियां हैं या जिसे 2 बीमा वाली आकृति कहते हैं, चाहे आपका आयत हो, चाहे आपका वर्ग हो, चाहे आपका त्रिभुज हो और चाहे आपका वृत्त हो, इनका एरिया कैसे निकलता है, इनका जो एरिया निकलता है ना, वो दोनों बीमाओं का गुणा करने से। अगर आप लंबाई में चौड़ाई से गुणा करिएगा तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। अगर देखिए वर्ग में दोनों बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई यानी a² कर रहे हैं, तो यहाँ भी तो 2 बीमाओं का गुणा हो रहा है, लंबाई चौड़ाई भले से यहाँ पे दोनों लेकिन सेम हो जाती हैं, लेकिन देखा जाए तो दोनों बीमाओं का गुणा ही तो हो रहा है। आगे बढ़िएगा त्रिभुज में तो 1/2 होता है, अब बेस गुणे हाइट होता है। तो यहाँ भी देख रहे हैं एक बेस है और एक जो है आपका एक बेस है और एक हाइट है, इन्हीं का तो गुणा हो रहा है, यानी 2 बीमाओं का गुणा होने से क्षेत्रफल निकलता है। और सर्कल की बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई देखा जाए तो नियत है r × r, r में r का गुणा करते हैं तभी r वर्ग आता है। तो यहाँ पर जो है r एक वृत्त है, तो एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं आप खींच सकते हैं, लेकिन सभी का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो अब चलिए हम लोग ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देना था। अब कह रहा है त्रिज्या 50% बढ़ी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो आपको एक बेसिक सा ट्रिक मालूम है कि जितनी भी 2 बीमा वाली आकृति होती है उसको फास्ट लगाने का यही तरीका है कि जो है अगर प्रतिशत कमी वृद्धि दी गई है दोनों बीमाओं में, लंबाई चौड़ाई में या किसी में भी, तो उसकी वह क्षेत्रफल बढ़ के कितना हो जाएगा, वृद्धि या कमी। तो आपको पता है प्रतिशत वृद्धि या कमी के लिए वही है a + b + ab/100।
और ये जो फार्मूला आपका है इसी से आपका क्वेश्चन लग जाता है, चाहे आयत का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे त्रिभुज के लिए हो, चाहे आपका वृत्त के लिए। लेकिन अब यहाँ जब हम वृत्त की बात करेंगे तो यहाँ हमारा लंबाई चौड़ाई वृत्त में नहीं होती बल्कि त्रिज्या होती है, और एक वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ए की जगह आर, बी की जगह आर और आर गुणे आर बटा 100। तो आप इस फार्मूले को भी का प्रयोग कर सकते हैं या इसी पर आपको बस बैठा देना है। अब यहाँ वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ रही है देख रहे हैं 50, तो 50 धन 50 50 गुणे 50, ये आप जानते भी हैं इसको लगाना, इसमें दिक्कत नहीं है। तो 100 धन 25 आप कर दिए तो आपका पहले से त्रिज्या 50 बढ़ेगी तो क्षेत्रफल पहले से बढ़ करके 125% हो जाएगा। लेकिन हमारा यहाँ जो खास करके इस वीडियो में बताने का मकसद था कि जब पूछेगा त्रिज्या 50% बढ़ी तो उस वृत्त की परिधि कितना प्रतिशत बढ़ेगी, तो वह भी कितना प्रतिशत बढ़ेगी, सेम बढ़ेगी। त्रिज्या 50 बढ़ी तो परिधि भी 50 आपकी बढ़ेगी, लेकिन क्षेत्रफल कितना बढ़ के हो जाएगा 125। तो चलिए ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ देख लीजिए, अगर त्रिज्या पहले से 50 बढ़ रही है तो परिधि कितना पहले से बढ़ जाएगी, परिधि भी सेम बढ़ेगी 50%, लेकिन एरिया कितनी बढ़ के हो जाएगी वृत्त की, वो हो जाएगी 125% पहले से बढ़ जाएगी। ये चीज आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी गई तो वृत्त के क्षेत्रफल, ये तो हो गया। अब जरा ध्यान देना, सॉरी ये सवाल है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। यदि किसी वृत्त की परिधि 50% बढ़ा दी गई, वहां देखिए दिया गया था त्रिज्या 50% बढ़ाई गई थी। यहां सवाल में थोड़ा अलग है, कह रहा है एक वृत्त की जो परिधि है ना वह 50% बढ़ा दी जाती है, तो आखिरकार क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ के हो जाएगा। तो यहां हमें वृत्त की त्रिज्या, हम तो जो ये फार्मूला प्रयोग किए थे वो तो आपको मालूम है कि बस त्रिज्या को लेकर के है भाई, कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है या घट रही है तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आ गया यहाँ परिधि, परिधि को 50 बढ़ाया जा रहा है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सवाल आ गया। तो अब आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलना होगा जो इसके पहले मैंने, देखिए परिधि का आप देखिएगा त्रिज्या से क्या सम, देखिए परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और परिधि बराबर पुनः देखिएगा तो ये नियत है दोनों चीजें, यानी देखा जाए तो परिधि का सीधा सा संबंध आर से है। यानी कहने का मतलब आपको अभी मैंने बताया था कि जब परिधि 50% बढ़ रही है तो इसका मतलब त्रिज्या भी जो है पहले से कै प्रतिशत बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी। अब देखा जाए तो यह मूल सवाल अलग कन्वर्ट हो, अगर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे कह दिया जाए जैसे ये सेकंड पहला वाला क्वेश्चन था कि एक वृत्त की त्रिज्या पहले से 50% बढ़ाई जा रही है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिया था, परिधि दिया था। तो परिधि ही त्रिज्या है, क्योंकि परिधि का त्रिज्या के साथ परिधि 50 बढ़ रही है, इसका मतलब त्रिज्या भी 50% बढ़ेगी। जब ये 50 बढ़ेगी तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा वो तो जान ही रहे हैं, 50 धन 50 50 गुणे 50 बटा 100, वही आप निकालेंगे 125% आएगा। तो यहाँ देखिए परिधि दिया था 50 बढ़ रही है तो भी आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, परिधि 150 बढ़ रही है तो क्षेत्रफल कितना बढ़ के हो जाएगा 125%। समझ रहे हैं आप। अब रिलेशन आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चला है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो परिधि एवं क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बातें हो गई हैं, ये तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, अब इसी में इंक्लूड हो गया। एक सवाल यहाँ है, कह रहा है किसी वृत्त का व्यास, व्यास वाला सवाल छूट रहा है, कह रहा है किसी वृत्त का व्यास 40% बढ़ा दिया जाता है तो परिधि पर और क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए क्या बढ़ रहा है भाई, व्यास बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई 40%। तो कोई वृत्त का व्यास है उसे 40% पहले से बढ़ा दिया जाता है, तो कहा जा रहा है कि उसकी परिधि जो है, पहले तो परिधि को पूछ रहा है कि उसकी परिधि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, ये पूछ रहा है। और साथ में दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पहले तो हम लोग परिधि को लेकर के देखेंगे। तो देखिए अब आपको समझना होगा कि व्यास न 40% बढ़ रहा है तो परिधि कितना बढ़ेगी। तो आपको बेसिक फार्मूले पे जाना होगा, बेसिक समझना है कि परिधि का सीधा सा संबंध व्यास से है।
परिधि का सीधा सा संबंध व्यास से है। यानी क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि परिधि बराबर होता है पाई गुणे व्यास। तो इसका मतलब परिधि जब आप यहां लिख रहे हैं तो इसका सीधा सा संबंध व्यास से हो गया। तो परिधि व्यास, अगर ध्यान दीजिएगा व्यास अगर 40% बढ़ रहा है तो इसका मतलब परिधि भी 40 बढ़ेगी। सीधी सी बात है, त्रिज्या 40 बढ़ेगी तो व्यास भी 40 बढ़ेगा, व्यास 40 बढ़ रहा है तो परिधि भी 40 बढ़ेगी, सेम टू सेम बढ़ेगा, क्योंकि सीधा सा संबंध है। आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए परिधि का सीधा संबंध व्यास और व्यास का सीधा संबंध त्रिज्या। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो है आपका जो परिधि है वो कितना प्रतिशत बढ़ेगी, तो इसका जवाब बस हो जाएगा 40% बढ़ जाएगी। बस ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल को लेकर के। तो क्षेत्रफल को लेकर के जब बात करिएगा तो आइए क्षेत्रफल को। तो अब आप जानते हैं कि त्रिज्या, जब त्रिज्या यहाँ नहीं दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है कि 40% बढ़ रही है, बल्कि व्यास 40% बढ़ रहा है। तो अब आप देखेंगे कि व्यास का त्रिज्या से क्या रिश्ता है। तो देखिए व्यास बराबर 2r होता है। अब ये r देखा जाए तो फिक्स है, इसका मतलब व्यास का सीधा सा संबंध त्रिज्या से है। कहने का मतलब अगर व्यास त्रिज्या बढ़ेगी तो व्यास भी बढ़ेगा, या व्यास बढ़ रहा है जितना, अगर व्यास मान लो आप त्रिज्या को 2 गुना बढ़ा दिए तो व्यास भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर त्रिज्या 50% बढ़ा दिए तो व्यास भी 50 बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आप कॉन्सेप्ट से देख रहे हैं कि सीधा संबंध है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि जब व्यास 40 बढ़ रहा है तो इसका मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वो भी 40 बढ़ जाएगी। तो बस लग गया आपका। अब एक वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ गई तो क्षेत्रफल कितना बढ़ के हो जाएगा, तो 40 धन 40 धन 40 गुणे 40/100 कर देना है। यही चर्चित फार्मूला a + b + ab/100। 40 40 80, ये 0 से 0 कट गया 16, 96% आपका आ गया ये चीज। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है, वो आपका कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाती है। अब यहां देखिए कह रहा है जो परिधि है ना वृत्त की परिधि, वही 50% कम कर दी गई। कह रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है यहाँ, या परिधि 50% कम कर दी गई। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब परिधि 50% कम कर दी गई तो त्रिज्या कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर जी यह भी 50% कम हो गई। मैं आपसे पूछूं व्यास कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो भी कहेंगे 50% कम हो जाएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल तब कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, त्रिज्या कितना कम हो रही है 50। देखिए दिया था परिधि, परिधि के सहारे हम त्रिज्या का निकाल लिए, त्रिज्या के सहारे व्यास का भी निकाल लिए। अब हमें त्रिज्या मालूम हो गई है तो हम जो है क्षेत्रफल में कितने की कमी होगी ये निकाल लेंगे। तो करेंगे क्या, यही चर्चित फार्मूला a + b ab/100 इसी से निकालिएगा। तो यहाँ लिखिएगा, देखिए कमी है तो -50 -50 धन -50 गुणे -50/100, 0 0 0 कटा। अब यहाँ देखिए -50 में -50 जोड़ेंगे तो -100, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5×25। अब जो है 100 से जैसे ही 25 घटाएंगे तो 75 आएगा प्रतिशत, सॉरी -100 से धन 25 जाएगा तो -75% आएगा। अब माइनस ये शो करता है, माइनस यहाँ पे आ गया, इसका मतलब कमी होगी। क्षेत्रफल पहले से कितना कम हो जाएगा, 75%। अगर परिधि आप 50% कम करिएगा तो क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा, 75%। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत जो है, जब आपको डायरेक्ट जो है ऐसा नहीं आएगा सवाल कि एक वृत्त की त्रिज्या भाई 50% बढ़ा दी गई या त्रिज्या 50% घटा दी गई तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, ट्रिक से आप कर लेते हैं। लेकिन यदि इसी में घुमा दिया कि परिधि को 50% बढ़ाया जा रहा है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या दे दिया व्यास को 50% पहले से बढ़ा दिया गया तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या पूछ दिया व्यास को 50% बढ़ाया गया तो फिर परिधि कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, या त्रिज्या को 50 बढ़ाया जा रहा है तो परिधि कितना प्रतिशत बढ़ जा रही है। तो यहाँ इस वीडियो में मैंने सभी का जो रिलेशन आपस में है, यानी एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर त्रिज्या 50 बढ़ गई तो समझ लेना व्यास भी 50 बढ़ जाएगा और परिधि भी 50 बढ़ जाएगी, क्योंकि इन सभी के साथ आपस में जो संबंध है वो अनुक्रमानुपाती का है। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने पूरा अपना कॉन्सेप्ट
जो भी अच्छे से था इसको मैंने जो है आपको दिया। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने लोगों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस बेसिक कॉन्सेप्ट को, इसके अच्छे से इसके हर्ट को समझ पाएँ। क्योंकि देखिए गणित में कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो ट्रिक तो आप बना भी लेंगे और आप बहुत जल्दी से किसी, अगर फार्मूला बेस क्वेश्चन है, देखिए त्रिज्या वाला फार्मूला बेस है, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब फार्मूला बेस नहीं थे, उसको फार्मूले पे लाना था। तो अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे। और आप हमारे चैनल पे बने रहें। अगर इस तरीके की वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। और अब तक आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले जो हैं, और इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।